हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एसके स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10th क्लास प्रश्नावली 9.1 जो आपको 1 से 7 तक बता चुका हूँ। 8 से आगे जो भी प्रश्न है वो आपको बताऊंगा। ठीक, 8 से आगे जितने प्रश्न है 8 से 16 तक है, 8 से 16 तक आपको पूरी प्रश्न बताऊंगा। इससे पहले वाला जो प्रश्न है वो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर जाकर उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो 8 से कहाँ तक? 8 से 16 तक। 8 क्वेश्चन नंबर 8 से 16 तक इसमें बताएंगे। ठीक, चलिए देखिए 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न बहुत बड़ा है, लिखेंगे नहीं। देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, आप प्रश्न पढ़िए। हम किताब से पढ़ रहे हैं, आप स्क्रीन पे प्रश्न इसको पढ़ सकते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक पेस्टल के शिखर पर, क्या? एक पेस्टल के शिखर पर कह रहा है, एक पेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेस्टल जो होता है कि जैसे कहीं कहीं मूर्ति लगाई जाती है तो उसके नीचे पहले पिलर बनाया जाता है, जैसे पिलर ईंटा का होता है या कुछ चीज का बना दिया जाता है। उसके बाद उस पर मूर्ति खड़ा किया जाता है। मान लीजिए क्या है, ये आपका पेस्टल है। क्या है? आपका पेस्टल है। अब पेस्टल के ऊपर ये आपका मान लीजिए कोई पिलर है जिसपे मूर्ति खड़ा करनी है, आपका पेस्टल है। कह रहा है पेस्टल के ऊपर, पेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर। कह रहे पेस्टल के शिखर पर, शिखर ही होता है ना। कह रहे पेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर, कितना मीटर? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए वाला भूमि का ये वाला बिंदु है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति ऊपर वाला है ना, इधर नीचे वाला पेस्टल है, ऊपर वाला मूर्ति है। इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ठीक, मान लीजिए धरती है, इसको मिला दीजिए, धरती का एक बिंदु है। ये कितना दे रखा है देखिए तो आपको, ये पूरा दे रखा है आपका 60 डिग्री। ठीक, समझिए समझिए अच्छा से, 60 डिग्री दे रहा है। उसके बाद कह रहा है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से, भूमि के वही बिंदु से, कह रहा है भूमि के उसी बिंदु से पेस्टल जो होता है, पेस्टल दिया है, पेडोस्टल, पेडोस्टल दिया है, पेडोस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पता है यहाँ से यहाँ तक पेस्टल है ना। देखिए इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं ना, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए तो थोड़ा सा सीधा नहीं हो पा रहा है, देखिए इसको सुधार कर दे रहे हैं, यहाँ से ऐसे मिला दे रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, अब हो गया। देखिए तो यही ना कह रहा है प्रश्न में, देखिए तो पेस्टल यहाँ तक है, यहाँ तक पेस्टल है, इसके बाद ही मूर्ति लगा है 1.6 मीटर का मूर्ति। तो कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये बताइए मूर्ति का कोण है पूरा बनेगा ना? पूरा बनेगा। मूर्ति का कोण पूरा बनेगा, थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए ये आपका कोण हो गया। देखिए तो कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेस्टल यही है ना, इसका कोण कितना दे रखा है? 45 डिग्री। अब मूर्ति का पूरा कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए ध्यान से तो, मूर्ति वाला फिगर देखिए आप यहाँ से, तो ये वाला बन रहा है ना। इसको ऐसे कर दे रहे हैं, मान लीजिएगा रेड वाला हो गया, ये वाला इसका, ठीक है, डबल कर दे रहे हैं आपको। देखिए ये वाला, देखिए आप तो ध्यान से देखिए तो देखिए पेस्टल वाला यही कोण बनेगा ना, छोटा वाला, तो 45 डिग्री। मूर्ति वाला पूरा बड़ा बनेगा कितना? ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो अब देखिए प्रश्न में कह रहा है तो पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है? तो पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। बताइए पेस्टल कौन है? यही है ना। सबसे पहले इसका नामकरण कर दीजिए। तो नामकरण कैसे करते हैं? तो ऐसे कर दीजिए, ए, इसको मानिए बी, और इसको मानिए सी, और इसको मान लेना है डी। ये तो फिगर बन गया। देखिए यदि आप फिगर समझ लेते हैं, बना लेते हैं, तो प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। फिगर समझ में आया है ना? देखिए आप प्रश्न कैसे हल करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे जो जो दे रखा है, तो लिख देंगे दिया है, दिया है का क्या क्या दे रखा है उसको हम लोग पहले नोट कर लेंगे, यानी लिख लेंगे। ती बताइए ए बी क्या हो जाएगा आपका? ए बी 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, तो लिखेंगे यहाँ पे कि ए बी
बराबर 1.6 मीटर की मूर्ति है। क्या है ये? 1.6 मीटर की मूर्ति है। अब BC देखिए, जितना दिया है या नहीं दिया सबका नामकरण आप कर दीजिए। BC बराबर क्या है? तो BC पर ऐसे मानेंगे हम लोग, ऐसे मानेंगे इसको, माना BC बराबर x, ये क्या है? आपका पेस्टल है, पेस्टल की ऊंचाई। ये हो गया हाई हो गया मूर्ति की ऊंचाई, और हो गया पेस्टल की ऊंचाई। देखिए तो मूर्ति की ऊंचाई और पेस्टल की ऊंचाई हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए और क्या दे रखा है, और यहाँ पे कोण दे रखा है। क्या दे रखा है? कोण दे रखा है। तो देखिए तो लिखेंगे ए वाला 45 डिग्री किसका है? तो मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, नहीं पेस्टल का, पेडस्टल, पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। क्या लिखेंगे? उन्नयन कोण यानी थीटा, थीटा देखिए उन्नयन कोण थीटा। देखिए कोण कौन सा कोण बनेगा? देखिए तो या हम लिख सकते हैं कि एंगल बी सी, सॉरी बी डी सी, एंगल डी बनेगा ना, या ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल बी डी सी बराबर के 45 डिग्री लिख सकते हैं ना। कोण भी जना दिए हम किसको लिखें? तो बी डी सी यानी छोटा वाला लिखे हैं। ठीक, ये हो जाएगा आपका पेडस्टल के उन्नयन कोण। अब लिखेंगे मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी इसको हम लोग थीटा, यानी थीटा कहते हैं कोण कोण। टी कौन सा हो जाएगा? देखिएगा ए डी सी, कौन? एंगल ए डी सी बराबर कितना? 60 डिग्री। इतना हम लोग लिख लिए हैं। अब क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। इससे पहले देखिएगा इसको हम लोग क्या माने? इसको हम लोग x मीटर माने हैं। इसको हम लोग पहले क्या किए हैं? x माने हैं, और यही ज्ञात करना है। इसको हम लोग x माने हैं और यही क्या करना है? हम लोग को ज्ञात करना है कि पेस्टल कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा पेस्टल पर मतलब मूर्ति लगाया गया है। देखिए इतना सबसे पहले जो जो दे रखा है जिसको ज्ञात करना है उसको हम लोग पहले लिख लिए। लिखने के बाद देखिए अब हल करते हैं। पहले हम लोग छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज? छोटा वाला त्रिभुज। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे देखिए ब्लैक, ब्लैक से बना रहे हैं। लिखेंगे त्रिभुज, ऐसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? तो बी डी सी में, बी डी सी में कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज बी डी सी में। देखिए एक्स ज्ञात करना है, कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम लोग इससे कोनो मतलब नहीं है। आप देखिए, आप चाहें तो लंब आ कोण, देखिए यहाँ पे 90 बनेगा ना, ये वाला तो आपका कौन हो जाएगा, अब जानबे करते हैं, ये वाला आधार, ये वाला लंब हो जाएगा। आपको लंब ज्ञात करना है तो आप चाहे आधार के साथ भी तुलना कर सकते हैं, या कर्ण के भी साथ तुलना कर सकते हैं। आप किसी के साथ तुलना करके हल कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। आपको जो अच्छा लगे, देखिए हमको अच्छा लग रहा है आधार, ये लंब हो गया, ये आधार। देखिए छोटा वाला त्रिभुज लिख दीजिएगा तो ये वाला लंब हो जाएगा, तो ये वाला आधार बन जाएगा। तो लंब बटे आधार किसका होता है? यानी लंब मतलब पी, आधार मतलब बी, यानी पी बटे बी tan में होता है। तो क्या रखेंगे? समकोण त्रिभुज बीडीसी में tan थीटा बराबर पी बटे बी होता है, यानी तो पी का मान BC लिखेंगे ना, BC बटे DC लिखेंगे ना। देखिए तो ध्यान से, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे का आधार, तो लंब का मान हो जाएगा BC, इसका मान हो जाएगा DC। अब लेंगे tan में थीटा का मान कितना रखेंगे? तो त्रिभुज BDC में लिखेंगे, तो BDC का कोण कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 45 डिग्री बराबर, देखिए तो हल कर रहे हैं BC। देखिए तो BC को क्या माने? x माने हैं, तो x लिख देंगे, अब बटे DC का DC हम लोग ऐसे पुट कर देंगे। अब आगे देखिए कैसे हल करते हैं। 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान होता है 1। यदि आपको मान याद नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर जाके उसको आप याद कर सकते हैं। एकदम शॉर्ट ट्रिक है, अच्छा ट्रिक है। आप आसानी से एक बार में पूरा जितना निष्पत्तियां मान टेबल होता है, निष्पत्तियां जो होता है उसको 1 मिनट में याद कर सकते हैं। याद ऐसे कीजिए, याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट है, रट्टा नहीं मारना है। कॉन्सेप्ट बता रखे हैं कि आप एक बार उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, आप एग्जाम में कहीं भी 1 मिनट में पूरा टेबल बना दीजिएगा, बना सकते हैं, जाके देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। देखिए
तो 45 का मान कितना हो जाता है, 1 होता है। 1 लिखेंगे बराबर में x बटे का डी। अब क्रॉस गुना कर देंगे। देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो डी में 1 से करेंगे तो डी हो जाएगा, x में 1 से करेंगे x हो जाएगा। यानी यहाँ से डी का मान कितना आ गया, x से आ गया। यहाँ से भी देखिए तो डी इसका x, इसका भी क्या आ गया, x आ गया। यानी डी का मान भी कितना आ गया, x आ गया। अब इतना ही पर रहने दीजिए, अब आगे हल करते हैं। अब देखिए आगे हल करेंगे तब बड़ा वाला त्रिभुज लिखेंगे समकोण त्रिभुज एडीसी में, ए ACD में, ये भी ले सकते हैं ACD में। कौन त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ACD में। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, तो इसमें देखिए आपको यही वाला ना ज्ञात करना है, ये वाला भी इसका मान कितना आ गया है, x आ गया है। इसका भी मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए कैसे, इसमें भी tan लेंगे, क्या लेंगे तो tan लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, तो tan थीटा बराबर देखिए P यानी लंब, इसमें देखिए लंब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यानी AC इसका लंब होगा, क्या होगा AC आधार हो जाएगा इसका DC। अब tan में कितना, तो tan देखिए तो कितना, यहाँ पे 60 है ना, तो 60 रखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर AC। अब देखिए हम लोग AC को ऐसे लिख सकते हैं, AC को ऐसे लिख सकते हैं AB प्लस BC, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए AB ऐसे लिखेंगे नहीं, AB प्लस BC, AB प्लस BC दोनों जोड़े हैं तभी ना बना है AB, लिख सकते हैं ना। आगे देखिए DC, तो DC देखिए DC का मान हम कितना लाए हैं, यहाँ पे x लाए हैं। DC का वैल्यू कितना आ गया, x आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x। अब फिर समझिए tan 60 का वैल्यू हो जाता है √3 बराबर AB का मान कितना है, देखिए तो 1.6 मीटर। अब BC का मान कितना है x, तो प्लस x कर देंगे, अब बटे का x, इतना हो गया ना। अब देखिए क्रॉस गुना कर देते हैं ऐसे, तो x में √3 से करेंगे तो √3x हो जाएगा, बराबर का 1.6 प्लस का x हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखिए ऐसे करेंगे इसको, देखिए x को इधर लाएंगे, x प्लस में है, बराबर का इस साइड में लाएंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए प्लस का इधर आ गया माइनस का x, बराबर में यहाँ पे बच गया सिर्फ 1.6। क्या बच गया यहाँ पे, सिर्फ 1.6। अब देखिए फिर से ध्यान से देखिएगा, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, दोनों में से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका √3 और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 1, बराबर यहाँ पे बचा हुआ है आपका 1.6। देखिए तो अब ऐसे कर सकते हैं। अब फिर क्या कर सकते हैं, ये गुना में है ना x से, देखिए यहाँ पे x से गुना का संबंध है √3 - 1 से, इधर लेकर जाएंगे तो भाग बन जाएगा, क्या बनेगा, भाग। यानी x बराबर हो जाएगा 1.6, बट्टा में आ जाएगा √3 - 1। इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। क्या करते हैं, तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो नीचे वाला से गुना कर देते हैं, चिन्ह बदल के +1, ऐसे हम लोग गुना कर देंगे √3 + 1 से। देखिए तो गुना करते हैं, x बराबर हो जाएगा आपका, अब देखिए तो 1.6 इंटू में हो जाएगा √3 + 1, ऊपर में बचेगा ना, गुना में साइन में लिख देंगे, 1.6 से √3 + 1 में गुना करेंगे, ऐसे लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे देखिए √3 - 1 और √3 + 1, यानी a माइनस बी, a प्लस बी, ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फार्मूला होता है a² - b², यानी ये हो जाएगा आपका ऐसे a² माइनस का b², हो जाएगा इतना ना। अब आगे देखिए तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1, अब बट्टे में देखिए तो √3, देखिए √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होता है। देखिए जब दो गो रूट वाला शून्य से, देखिए स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना होता है ना, करे तो सिर्फ 3 आ जाएगा, इसीलिए क्या लिख दिए यहाँ पे 3 लिख दिए हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे बना रहे, जगह नहीं है यहाँ पे, तो फिर देखिए x बराबर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे x बराबर 1.6 इंटू का √3 + 1, अब बट्टा में देखिएगा यहाँ पे तो 3 में से 1 घटा के कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, तो ये बच गया 2। अब 2 से देखिए कट जाएगा, 0.8 मरतबा, यानी इतना बार में ही कट जाएगा। यानी अब आपका हो गया x बराबर
0.8 इंटू √3+1 बटे में तू थोड़े बची तो कट गया है, दू नहीं बचा कट गया, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए x बराबर 0.8 इंटू √3+1 मीटर। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न 9 नंबर प्रश्न। देखिए आपका 9 नंबर प्रश्न, देखिए कितना नंबर 9 नंबर। देखिए आपके स्क्रीन पर प्रश्न, देखिए आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, देखिए पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए कैसे, तो ऐसे दे रखा है, कर एक मीनार के पाद बिंदु से, ए वाला मान लीजिए मीनार है, क्या मान लीजिए, ए वाला आपका मीनार है। सॉरी तिरछा बन जा रहा है, कैसे बन रहा है, ये वाला मान लीजिए आपका, देखिए ब्लैक से बना रहे, थोड़ा सा पतला है ना, नहीं चल रहा अच्छा से। ये वाला आपका मान लीजिए क्या है, मीनार है, ए और बी, ये वाला आपका मीनार है, ठीक। इधर देखिए यहाँ पे भवन है, ये वाला हो गया आपका भवन का फिगर, क्या है, ये वाला आपका भवन है, ए बी और सी डी ऐसे मान लेते हैं। देखिए ए बी आपका भवन है और सी डी आपका मीनार है। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार यही वाला है ना, देखिए ए बी क्या है, मीनार माने ए बी क्या है, मीनार है। कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से, तो पाद यही ना होता है, मीनार के पाद, पहले इसको ऐसे क्या कीजिए आप ना, मिला दीजिए, आसानी रहेगा बनाने में, इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक। कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो भवन यही वाला है ना, लेकिन मीनार के पाद बिंदु यानी पैर से इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, देखिए तो इसका उन्नयन कोण दे रहा है आपका 30 डिग्री है, कितना है, तो 30 डिग्री लिख देंगे उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री। कहाँ से, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण, और भवन के पाद बिंदु से, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा होगा उससे, ये कितना दे रखा है आपका 60 डिग्री है। फिर ध्यान समझिए, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और जबकि कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है प्रश्न में, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, कितना हो, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार मीनार यही ना माने हैं, ये हो गया आपका कितना 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई कितना 50 मीटर। कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, किसका ऊंचाई ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सीक्वेंस लगाएंगे, आसानी से प्रश्न बन जाएगा। पहले जो जो दे रखा है उसको लिख दीजिए, दिया है, देखिए तो ए बी क्या है, ए बी बराबर 50 मीटर ऊंचा मीनार है, क्या है, ये आपका मीनार ऐसे रहेगा ना, ये आपका मीनार है, ठीक। ए बी 50 मीटर मीनार है ऊंचा, कितना है, मीनार है। इसके बाद देखिए, तो वहां पे डीसी, तो डीसी क्या है आपका, भवन है, डीसी आपका भवन है, क्या है, भवन है। अब देखिए ये मीनार है ना, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, यानी मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी थीटा कहते हैं कोण, यानी देखिए क्या लिखे हैं, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार यही वाला है ना, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, कौन हो जाएगा ए डी सी, यानी एंगल ए डी सी बराबर कितना 60 डिग्री, ठीक। मीनार का भवन का लिखते हैं, अब भवन के
शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण यानी कौन सा, तो इसका हो जाएगा तो सी बी डी। कौन सा चाहे कह सकते हैं डी बी सी, क्या कह सकते हैं, तो कोण डी बी सी बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 35 डिग्री, 45 नहीं 30 डिग्री दे रखा है। ये जितना दे रखा है उतना का कि हम पहले लिख लिए, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए प्रश्न में कह रहा है यदि भवन की मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी एडी दे रखा है तो आपको क्या करना है, सीडी ज्ञात करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। यहाँ पे देखिए कि हम जानते हैं यदि ए को का मान दिया रहता है तो दूसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं ना। यदि हम त्रिभुज लेते हैं ए बी डी में, यदि ए बी डी त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, देखिए आपको बता रहे हैं ए वाला त्रिभुज लेते हैं, कौन वाला, देखिए इधर वाला यदि हम त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, इधर वाला त्रिभुज, ए वाला त्रिभुज लेते हैं, ए बी डी में ती वाला लंब हो जाएगा, यही पर 90 बनेगा, ती वाला आपका लंब हो जाएगा, आधार आसानी से निकल जाएगा। यानी लंब बटे आधार tan में निकालेंगे तो आधार निकल जाएगा, एगो निकल गया। अब आधार निकल गया, ये बताइए कि ए बी डी का जितना आधार होगा उतना ही ना सी डी बी का आधार होगा। देखिए यहाँ पे तो ए बी डी का आधार और सी बी डी का आधार, आधार दोनों का सेम है। यदि ए बी डी का आधार निकाल लेते हैं तो सी बी डी का भी आधार आपका निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। जब इसका आधार निकल जाएगा तो आराम से इसका आप लंब निकाल सकते हैं, tan लगा दीजिएगा, tan लगा दीजिएगा, निकल जाएगा ना। चलिए बारी बारी से दोनों निकालते हैं, कैसे, तो देखिए पहले ये वाला लेते हैं, लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी में, ए बी समकोण त्रिभुज कौन, ए बी डी में। तो ए बी डी में लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, तो tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार, आधार यानी ए बी बटे बी डी, यानी ए बी बटेगा बी डी, ये नहीं हो जाएगा ए बी बटे बी डी। अब tan थीटा कितना रखेंगे, तो ए बी डी में, ए बी डी किधर माने, देखिए तो ए ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी कितना 30 डिग्री, ए बी डी, ए बी डी यहाँ पे है, ए बी डी नहीं होगा, ए बी डी तो सी कहाँ से लिख दिए, ए डी सी, तो ए डी, ओहो ए बी, यहाँ पे गलती हो जाएगा, ए डी बी होगा यहाँ पे, ए डी बी होगा 60, यानी ए डी बी आपका 60 है। यहाँ पे देखिए तो डी बी सी, तो डी बी सी अब सही हो गया, गलती लिखा गया था मिस्टेक से, देखिए इतना हो गया ना। अब देखिए तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर ए बी, तो ए बी का मान देखिए कितना है, यहाँ पे ए बी का मान 50 मीटर है ना, तो 50 रख देंगे। बी डी का मान पता है, नहीं पता, यही तो ज्ञात करना है, बी डी नहीं पता है। अब आगे देखिए tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 बराबर 50 बटे बी डी हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू होता है √3। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, कैसे, क्या करना है आपको, क्रॉस गुना कर देना है। देखिए क्रॉस गुना कीजिएगा तो बी डी में √3 से कीजिएगा तो √3 बी डी हो जाएगा, बराबर 1 से 50 में कीजिएगा तो आपका 50 हो जाएगा, यानी बी डी बराबर कितना हो गया, तो 50 अब बटे का √3, गुना में इधर आ गया भागा में। अब बी डी का मान कितना आ गया, बी डी का मान देखिए तो 50 बटे √3, यहाँ से बी डी निकाल लिया। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो आसानी से ये वाला निकल जाएगा, कैसे, तो देखिए लिखते हैं। अब फिर लेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखिए तो सी डी बी में, तो सी डी बी में, सी डी बी में, इसमें वाला लंब हो, लंब ज्ञात कर रहे हैं, आधार आ गया है आपका, बी डी यहाँ पे आ गया ना, लंब ज्ञात करना है, आधार दे रखा है, यानी लंब बटे आधार किसमें होता है, tan में, यानी क्या लेंगे, तो tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका सी डी बटे का बी डी, यानी लंब बटे आधार हो गया ना। अब tan में थीटा का मान कितना रखेंगे, तो सी डी बी में, तो देखिए तो सी डी बी में, चाहे डी सी बी भी कह सकते हैं, सी डी बी कहिए या डी सी बी, डी बी सी कहिए, वही होता है समझे 30 डिग्री। तो tan कितना रखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर सी डी,
CD का मान दिया है नहीं दिया है, तो ऐसा ही लिख देंगे CD। लेकिन BD का मान पता है कितना है तो देखिए BD का मान दे रखा है यहाँ पे 50/√अंडर 3 दिया है ना। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब बराबर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ये देखिए CD, अब बट इसका बटा के नीचे एक छुपा है, इसको जब इधर लाएंगे गुना में बदलेंगे तो देखिए ऐसे हो जाएगा, पलट जाएगा √3/50 बदलेगा ना। देखिए तो ये तो इस BD का पूरा बट्टा है, BD का बट्टा, इसका बट्टा लिख दिए तो इसका बदले एक न बचेगा नीचे, ऐसा लिख दिए 1/√3। अब बराबर इसको क्या कीजिए गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे √3 CD अब बटे का 50 हो जाएगा ना। अब बराबर में इतना बच गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे कैसे, तो क्रॉस गुना करेंगे। कैसे देखिए क्रॉस गुना करते हैं, यानी इससे ही दोनों में गुना करेंगे तो √3 से √3 में करेंगे, सीधी 3 हो जाएगा, 3 CD बराबर हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। अब देखिएगा तो CD बराबर हो जाएगा आपका 50 गुना में इधर आ गया भागा में 3। देखिए अब 3 से 50 में भाग कर देंगे, 3 में किससे तो 50 में भाग कर देंगे 3 में। देखिए तो आपका हो जाएगा CD बराबर हो जाएगा 3 में 50 में भाग कीजिए, 3 भागा कहता ना 50, 3 एकम में 3 होता है, 2 बच गया 0, 3 छके 18 घटाएंगे तो कितना 2 बचेगा ना। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 16.2/3 कितना आ गया 16.2/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया आपका 9 नंबर का आंसर। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए उसमें लिखा है कि 80 मीटर चौड़ा सड़क, कितना मीटर चौड़ा, तो 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है। कितना मीटर, 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, 80 मीटर। कह रहा है उसके दोनों किनारे पर समान लंबाई के 2 खंभे लगे। कितना लंबाई के, तो समान, समान मतलब एक समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए, ये आपके प्रश्न में कह रहा है। उसके बाद देखिए कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, इन दोनों खंभों के बीच में सड़क के एक बिंदु पर, किस पे, तो सड़क के एक बिंदु पर शिखर कह रहा है दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक सड़क 80 मीटर चौड़ा सड़क, सड़क जो होता है 80 मीटर चौड़ा, ओकरा दोनों साइड में का लगा है, खंभा लगा है, समझ सकते हैं पोल का खंभा लगा है, खंभा लगा है, वो दोनों एकदम सेम सेम लंबाई का खंभा लगा है। उसके बाद कह रहा है कि सड़क के बीच एक बिंदु से, सड़क के बीच दोनों खंभों के बीच, कह रहा है कि सड़क के बीच एक बिंदु से दोनों खंभों का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें तथा सड़क के बीच की बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसको, इसका नामकरण कर देते हैं A B C और D, नाम रख दिए हैं। ठीक, अब देखिए हल करते हैं कैसे। सबसे पहले जो दिया है उसको रख दीजिए, तो फिगर बन गया, फिगर समझ लेते तो आप आसानी से प्रश्न बना सकते हैं। फिगर समझना सबसे जरूरी होता है। देखिए आपका फिगर हो गया, लिखेंगे यहाँ पे दिया है। सबसे पहले लिखेंगे कि AB बराबर का DC, 2 खंभे हैं, 2 क्या है, 3 खंभे हैं। AB और CD 2 खंभे हैं, 2 खंभा लगा है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे BC 80 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, कौन, तो BC। इतना दिया है ना, इतना लिख देंगे। अब देखिए कोण दे रखा है तो कोण लिख देंगे। यहाँ पे एंगल, इसको O मान लेते हैं, क्या मानते हैं यहाँ पे O मान लेते हैं, तो एंगल OAB बराबर के 60 डिग्री, एंगल AOB बराबर 60 डिग्री लिख देंगे, तथा एंगल DOC बराबर 30 डिग्री। इतना दिए, इसको क्या करते हैं हम, सबसे पहले लिख लेते हैं। इतना हम लोग क्या किए हैं, लिख लिए हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग x मान लेते हैं, बी ओ का या ओ बी का हम लोग क्या कर दिया, x मान लेते हैं, इसको हम लोग x मानते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 80 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है, तो यहाँ तक यदि हम x माने तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा ना, 80 माइनस एक्स। ठीक, ये हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स। अब देखिए बारी बारी से ज्ञात करते हैं, हम लोग ऊंचाई ज्ञात करना है ना। देखिए लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे, पहले छोटा वाला ज्ञात करते हैं, इधर वाला 60 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, चाहे ए बी ओ में, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी ओ में। देखिए ए वाला एक्स दिया, यही ना ज्ञात करना है, यानी लंब बटे आधार किसमें आएगा, टैन में, टैन थीटा बराबर हो जाएगा, यानी ए बी बटे के बी ओ। और थीटा का मान कितना रख, किस देखिए इसमें थीटा का मान कितना 60 है ना, तो यहाँ पे 60 रखेंगे, टैन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा। ए बी का मान कितना नहीं दिया है, तो ए बी लिख देंगे। अब बी ओ का मान कितना एक्स, तो एक्स रख देंगे। अब देखिए टैन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर ए बी बटे एक्स। देखिए टैन 60 का मान √3 होता है, तो √3 लिख दिए हैं। अब बराबर भी जितना बचा उसको लिख दी। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे बना रहे क्रॉस गुना करेंगे, √3 में एक से करेंगे, पहले ए बी से एक में करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ ए बी बराबर √3 से एक्स में करते हैं, तो √3x हो जाएगा ना। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, क्या मानेंगे इसको हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए अब इसमें हल करते हैं, किसमें, समकोण त्रिभुज TCO में, DCO में, समकोण त्रिभुज DCO में, कौन सा त्रिभुज, तो DCO में, इसमें लेते हैं, यही ना ज्ञात कर रहे हैं, ये वाला दे रखा है, इसमें भी क्या लगाएंगे हम लोग, tan लगा देंगे, यानी tan थीटा बराबर लॉन्ग, यही ना होगा DC बटे CO लगाएंगे ना। ठीक, आगे देखिए, tan थीटा, थीटा का मान कितना 30 डिग्री, रख देंगे यहाँ पे, tan 30 डिग्री बराबर DC का मान नहीं पता है, DC ओ बी, देखिए CO, तो CO का मान कितना 80 माइनस एक्स, लिख देंगे 80 माइनस का एक्स। देखिए समझ में आ रहा है ना, देखिए ध्यान से आगे। अब tan 30 का मान होता है 1 बटे का √3 बराबर DC बटे 80 माइनस एक्स, इतना हो जाएगा ना। अब क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस गुना कीजिए तो ऐसे करेंगे, तो ये वाला हो जाएगा आपका √3DC बराबर के 80 माइनस एक्स, हो जाएगा ना। अब देखिएगा सिर्फ DC बराबर कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बटेगा √3 हो जाएगा ना। देखिए तो गुना में इधर लेकर चले गए, भाग में हो गया। अब आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सीक्वेंस लगाना है, कि देखिए कि यहाँ पे लिखे हैं कि ए बी और DC दोनों बराबर है। यहाँ पे देखिए इसको आप लोग 2 मान लीजिए, समीकरण 2। देखिए यहाँ पे कि ए बी और DC दोनों का मान हमने निकाल लिया, हमको ये पता है कि ए बी बराबर DC है, सवाल में प्रश्न में दे रखा है कि ए बी और DC क्या है, बराबर है ना, बराबर। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो देखिए दोनों बराबर है, लिखेंगे चूंकि, ऐसे लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर DC है, ए बी बराबर DC है, इसलिए इधर ए बी का मान लिखते हैं, इधर DC का मान लिखते हैं। तो ए बी बराबर कितना आया है, √3x बराबर DC का मान कितना, यही ना आया है 80 माइनस एक्स बटेगा √3। अब क्रॉस एक मान के क्रॉस गुना कर देते हैं, क्या मान के, एक मान के क्रॉस गुना कर देते हैं। और देखिए इधर एक स्टेप यही पे हल कर देते हैं, उसके बाद वहां पे लिखते हैं। ठीक है, √3 से √3 में करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, IX हो जाएगा ना। √3 में √3x से करेंगे तो सिर्फ 3x हो जाएगा। अब बराबर एक में इसमें करेंगे तो 80 माइनस का x हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए 3x यहीं पे है, माइनस का एगो x से इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3x
अब प्लस का एगो एक्स बराबर के 80। 3 एक कितना हो जाएगा देखिए तो 4x बराबर 80, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 80/4। गुना में भागा में आ गया तो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 चौका 80, यानी x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। अब देखिए यहाँ से कैसे हल करते हैं। ठीक है, ए बी का मान तो निकल चुका है यहाँ पे, ठीक, अभी वो भी निकाल दे रहे हैं। देखिए देखिए x का मान कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो 20 जो है पहले समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में 20 रखेंगे, ए बी का मान निकल जाएगा। फिर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, इसका भी मान निकल जाएगा ना। देखिए कैसे रखते हैं। समीकरण 1 से, किससे, तो 1 से, 1 में ही है ना, ए बी बराबर √3x, √3 x का स्थान पर कितना 20, यानी ई हो जाएगा आपका 20√3 मीटर। किसका आंसर हो गया, तो ए बी का हो गया, समीकरण 1 का। अब समीकरण 2 में देखिए, इसको हल करते हैं। समीकरण 2 में यही ना है, डीसी बराबर आपका है 80 माइनस एक्स बटेगा √3। देखिए तो 80 अब माइनस का कितना रख दीजिए, 20 रख दीजिए, अब बराबर के √3, तो घटाइए तो कितना आ जाएगा 60/√3, 60/√3। इतना आपके किताब में दिया हुआ था आंसर, कहा कि इसका परिमेयकरण कर दीजिए। तो परिमेयकरण कैसे, यानी √3 से √3 में गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 60√3, अब बटेगा 3 में, 3 से करिएगा, √3 में तो सिर्फ 3, और 3 से 30 दूना 60 हो जाता है, यानी 20 बार में, ये हो जाएगा आपका 20√3। देखिए ए वाला भी आपका 20√3, ए वाला 20 आपका आ गया 20√3। आप चाहे तो समीकरण देखिए, इतना बनाने से कोई फायदा नहीं है, इतना बनाने से आपको कोनो फायदा नहीं। आपको पता है कि दोनों बराबर है, सॉरी ए बी देखिए लिखे है ना, ए बी और डी सी बराबर है। तो जब ए बी का मान आ गया, ये ए बी का मान है ना, जब ए बी का मान आ गया 20√3, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बराबर 20√3, इसलिए आप लिख दीजिए कि डी सी बराबर भी हो जाएगा आपका 20√3 मीटर। उतना बनाने का कोनो गर्जे नहीं है। ठीक, कितना हो गया। अब देखिए बी ओ बराबर कितना एक्स है, अब बी ओ निकाल लेते हैं। बी ओ बराबर, बी ओ का मान एक्स माने हैं, इसलिए बी ओ बराबर एक्स का मान कितना आया है देखिए तो 20 मीटर। देखिए यहाँ पे हो गया आपका आंसर दूगो, और यहाँ पे देखिए अब बी ओ हो गया ना। देखिए अब इसको भी निकाल सकते हैं, सी ओ, सी ओ बराबर का माने हैं 80 माइनस का एक्स माने हैं, तो सी ओ बराबर हो जाएगा 80 या माइनस का 20, यानी सी ओ बराबर 60। देखिए यहाँ पे आंसर आ गया, और यहाँ पे भी आपका इसका आंसर आ गया। यही कह रहा था आपके प्रश्न में कि इसका दोनों का आंसर ज्ञात करना है, ये बिंदु का दूरी भी ज्ञात करना है, इधर से कितना दूरी है और इधर से कितना दूरी है, और इसका इस दोनों का मान ज्ञात करना, कितना ऊंचा ऊंचा खंभा है। देखिए आपका एकदम आसानी से देखिए 10 नंबर प्रश्न, देखिए 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है एक नहर के तट पर, इस पे एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, ये वाला हो गया आपके नहर के तट, नहर का है आपका, ये वाला नहर है, नहर के तट पर ऊर्ध्वाधर एक टीवी टावर खड़ा है। क्या, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु, टावर के ठीक सामने एक दूसरे बिंदु और अन्य बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। फिर आगे देखिए कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से, कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाले बिंदु पर स्थित, तो मीनार के पाद से मिलाने वाला बिंदु पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पाद को मिलाने वाला जो रेखा है, इसी पे एक और बिंदु है, और इससे जो मिला रहा है उसका कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री है। कह रहा है देखिए आकृति 9.12 में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। आपका नहर यही है, यहाँ से यहाँ तक
और टावर यहाँ से यहाँ तक है। ये क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बराबर टावर, टीवी टावर। ए बी क्या है, टीवी टावर है। ए बी क्या है आपका, टीवी टावर है। और बी सी नहर, बी सी क्या है आपका, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई। बी सी क्या है आपका, तो नहर की चौड़ाई है। आगे देखिए इतना हो गया। इतना लिखने के बाद देखिए क्या करते हैं, और आपको दिया है क्या, यानी डी सी बराबर 20 मीटर। ये आपको दिया है ना कि डी सी बराबर कितना, 20 मीटर। और देखिए आपको एंगल दे रखा है, जो कोण दे रखा है वो कोण का करना है, आपको लिख देना है। तो कौन कौन सा कोण दे रखा है देखिए, तो ए डी सी, या इसको ले सकते हैं, सी नहीं लेंगे, ए डी बी। एंगल ए डी बी बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तथा एंगल ए सी बी बराबर, ए सी बी बराबर 60 डिग्री। इतना कहा रखा है, आपको दे रखा है प्रश्न में, प्रश्न में इतना दिया है ना, इतना लिख देंगे। आपको ज्ञात क्या करना है, तो नहर की चौड़ाई पता ना, नहर की चौड़ाई मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ा है। और आपको क्या ज्ञात करना है कि कितना ऊंचा टावर लगा है, यही ना ज्ञात करना है। देखिए बारी बारी से हम लोग ज्ञात करते हैं। कैसे, तो देखिए पहले इस छोटा वाला ज्ञात करें, छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं और ज्ञात करें, फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं और ज्ञात करते हैं। देखिए तो लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज एबीसी में, किस में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, यानी यहाँ तक लेंगे पहले, तिरछा हो जा रहा है, यहाँ तक लेते हैं, एबीसी में लेंगे। बताइए आपको यही ना ज्ञात कर, ये दो ज्ञात करना है। तो tan थीटा लेंगे, यानी देखिए आधार लंब बटे आधार किस में आता है, tan में आता है। तो किस कौन लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, tan थीटा। यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटेगा बी सी, ए बी बटेगा बी सी। थीटा का मान कितना लेंगे, 60 है ना, तो 60 लेंगे। तो 60 डिग्री, tan 60 लिखेंगे ना, tan 60 बराबर हो जाएगा ए बी बटेगा बी सी। हो गया ना। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है देखिए, तो tan 60 का हो जाता है एक, सॉरी सिर्फ √3 होता है। √3 बराबर ए बी का मान दिया है, नहीं दिया है। और बी सी का मान भी दोनों में से किसी का मान नहीं दिया है। ठीक, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, यानी ए बी बटे का बी सी, दोनों में से कोई नहीं, एक मान के क्रॉस गुना कर दे रहा है। गुना कीजिए, पहले इसको कीजिए, यानी ए बी बराबर हो जाएगा √3 बी सी। इसको आप लोग इक्वेशन 1 मान लीजिए, ए बी बराबर √3 बी सी हो गया। इसको क्या मान लेना है, इक्वेशन यानी समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए हम लोग लिखेंगे, पुनः लेंगे समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। तो ए डी सी में, यानी ए बी डी में, किसमें, तो ए बी डी में, यानी बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। कौन वाला, तो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या लेंगे, tan लेंगे, यानी लंब बटे आधार। तो tan लेंगे, क्या लेंगे, तो tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा ए बी, ए बी आधार हो जाएगा बी डी। तो लिख देंगे हम लोग बी डी। देखिए tan थीटा, थीटा का स्थान पर कितना रखेंगे, 30 डिग्री। ए बी के देखिए दोनों बी डी लिख दिया, ए बी हो गया यहाँ पे, ए बी, ए बी बटे बी डी। और देखिए tan कितना, 30 डिग्री। तो ए बी का मान कितना नहीं दिया है, ए बी लिख देंगे, ए बी। अब बटे बी डी का मान कितना देखिए, तो बी डी, देखिए हम बी डी को कह सकते हैं क्या, देखिए सी डी प्लस बी सी, ऐसे कह सकते हैं बी सी प्लस डी सी, ऐसे भी कह सकते हैं, सी डी या डी सी कोई लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बटे, देखिए ए बी बटे बी सी प्लस सी डी, इतना लिख सकते हैं ना। इसको देखिए जोड़ेंगे, फिर आपको देखिए सी डी यानी डी सी और बी सी दोनों जोड़ेंगे तो बन जाएगा बी डी, बनेगा ना। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है, तो 1 बटे का √3 अब बराबर ए बी। देखिए बराबर में क्या लिखा है, ए बी। ए बी का मान देखिए कितना है, ए बी का मान देखिए यहाँ पे कितना आया है आपका, उतना लिख दीजिए।
√3 BC आया है ना इतना। इतना इसको लिख देते हैं। देखिए कहाँ से लिए हैं, तो ए बी का मान इतना दिया है, तो ए बी का स्थान पे लिख दिए। यानी जैसे कि BC का, BC का मान देखिए कोई पता है नहीं पता है, BC का मान नहीं पता है तो साइन लिख देंगे BC। अब प्लस DC का मान कितना पता है, देखिए तो DC, तो D और C देखिए यहाँ पे DC कितना है 20 मीटर है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 20 लिख देते हैं। अब चलिए फिर यहाँ से बना रहे हैं, नीचे जगह नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। √3 BC में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, √3 में √3 से करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा 3 BC, हो जाएगा ना। √3 से √3 में 3 हो जाएगा BC। एक से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका BC प्लस 20, हो जाएगा ना। देखिए तो आसानी से हो जाएगा। देखिए 3 BC प्लस का एगो BC इधर आ गया -BC बराबर का 20। 3 BC में से एगो BC घटा देंगे तो 2 BC बराबर का 20। अब सिर्फ BC बराबर हो जाएगा 20/2 यानी 2 दहाके 20। BC बराबर हो जाएगा आपका 10 मीटर। देखिए BC का मान कितना निकाल लिए, 10 मीटर। BC है कहाँ, देखिए तो BSC, यानी नहर की चौड़ाई कितना हो गया, BC बराबर 10 मीटर। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तो चलिए और बने तो लास्ट में हम लोग लिख लेंगे BC की चौड़ाई यानी 10 मीटर होगा। BC कितना होगा आपका, आपका 10 मीटर। अब आपको क्या ज्ञात ज्ञात करना है, देखिए अब आपको ज्ञात करना है ए बी ज्ञात करना है ना। देखिए ए बी कहाँ दे रखा है, ए बी देखिए, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण एक यही है ना, तो लिखेंगे समीकरण एक में, इसमें समीकरण एक में BC का मान रखने पर, समीकरण एक यही है ना, तो यहाँ पे BC का मान रखेंगे तो AB का मान निकल जाएगा ना। यही निकालना AB, और यही ना ज्ञात कर, ए वाला तो निकल गया, यही ज्ञात करना है। रख दीजिए समीकरण एक में, तो ये कितना है, AB बराबर √3 BC। AB बराबर हो जाएगा √3 गुने BC का मान कितना 10, यानी AB बराबर हो गया आपका 10√3 मीटर। यही ना, देखिए तो दोनों आ गया ना, तो हम लोग लिख देंगे नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या है, नहर नहर है ना BC, BC बराबर कितना आया है 10 मीटर, ये वो आंसर हो गया। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई को का मान है, ए बी है ना, ए बी बराबर कितना आया है 10√3 मीटर। ये हो गया आपका दोनों इसका आंसर। देखिए तो कितना आसानी से, कितना आसान तरीके से बना लिया। स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, लिख लीजिए। अब चलते हैं अपने 11 नंबर प्रश्न की ओर। ये 11 था ना, देखिए नंबरिंग नहीं दी है, ये 11 नंबर प्रश्न था आपका, नंबरिंग नहीं दी, ये वाला आपका 11 नंबर प्रश्न था। ये कौन सा प्रश्न था, तो ये 11 नंबर प्रश्न। अब चलते हैं 12 नंबर, नंबरिंग नहीं दिए थे, ये 11 नंबर प्रश्न है। अब 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से कितना मीटर, देखिए 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए कितना मीटर ऊंचा भवन है, तो 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये मान लीजिए आपका भवन है कितना मीटर, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये वाला मान लीजिए आपका केबल टावर है, ध्यान समझिएगा फिगर। 7 मीटर ऊंचे भवन है, ये क्या है आपका टावर है। थोड़ा और सीधा बनाते, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, ये आपका टावर है। प्रश्न में ध्यान से कह रहा है 7 मीटर ऊंचे शिख भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये आपका भवन है तो इसका शिखर यही ना होगा, तो शिखर से कह रहा है कि केबल टावर के शिखर तक, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है आपका कितना
60 डिग्री है, यानी यहाँ पे कोण बनाना है कितना, 60 डिग्री। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। ये वाला आपका दे रखा है 60 डिग्री। अब देखिए, और इसके पाद से अवनमन कोण, अब इसका पाद, तो पाद कौन सा है देखिए तो, यही है ना, देखिए तो कह रहे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। केबल टावर ही है, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। और फिर कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। इसका पाद यही ना होगा, देखिए तो यही ना, ये कितना है, 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री है। तो कह रहा है और नंबर को 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, यही ना हमको ज्ञात करना है। ये बताइए कि ये वाला 45 हो जाएगा, ये वाला भी आपको हो जाएगा 45, कैसे, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से क्या होता है, कोण बराबर होता है, तो यहाँ पे 45, ये भी हो जाएगा आपका 45। उसके बाद क्या कीजिए, इसका नामकरण कर दीजिए, तो ए बी सी डी, इसको ई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, नाम ई कर दीजिए। अब देखिए प्रश्न में टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, यही ना ज्ञात करना है, यानी यहाँ से और यहाँ तक आपको ज्ञात करना है। आपको इसमें कुछ पता नहीं है, बस इसका यहाँ पे दे रखा है 7 मीटर। देखिए यदि हम क्या करते हैं, इसका तो कोण पता है 45 डिग्री, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि यदि हम क्या करें यहाँ से यहाँ तक, इसमें तो दे रखा है ना कुछ, इसमें तो दे रखा है 7 मीटर, इससे इसको हम लोग ज्ञात कर ले, यानी tan लगा दे, tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लगाएंगे तो ये वाला निकल जाएगा। ये वाला जितना होगा उतना ही नहीं वाला हो जाएगा, देखिए तो जितना CD होगा उतना ही आपका BE हो जाएगा ना, और जितना आपका BC है उतना ही आपका हो जाएगा क्या, तो DE हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि BC बराबर 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये क्या है आपका, भवन है। AD क्या है आपका, टावर है। AD क्या है आपका, देखिए तो AD क्या है, टावर है। यानी ये देखिए तो BC 7 मीटर ऊंचा भवन है, और AD क्या है आपका, तो ये वो टावर है, क्या है आपका, टावर है। और कोण कौन कौन दे रखा है, तो कोण दे रखा है एंगल ABE बराबर, देखिए ABE बराबर दे रखा है कितना, तो 60 डिग्री, तथा एंगल, अब यहाँ पे देखिए तो BDC बराबर दे रखा है 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहले निकालिए उसके बाद लिखेंगे, देखिए कैसे। चलिए थोड़ा सा इसको हल करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। देखिए पहले हम लोग छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज BCD में इसको ले रहे हैं और इसको ज्ञात कर रहे हैं, कैसे, देखिए उसके बाद हम लोग जो लिखना होगा वो लिखेंगे। समकोण त्रिभुज BCD में क्या लगाएंगे, तो tan लगाएंगे, P दिया है, आधार ज्ञात करना है, लंब आधार, तो tan लगाएंगे, tan थीटा बराबर BC अब बटे का CD हो जाएगा ना। tan कितना लिखेंगे, तो tan 45, BC का मान कितना 7 अब बटे का CD। अब देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं, tan 45 का मान हो जाता है आपका 1, बराबर में हो जाएगा 7 बटे CD, क्रॉस मान के गुना कर दीजिए, तो CD बराबर हो जाएगा 7 मीटर। CD कहाँ पे देखिए तो CRD, ये आपका कितना आ गया 7 मीटर। थोड़ा ध्यान समझिएगा, CD, आपका CD कितना आ गया देखिए तो 7 मीटर। अब ये वाला हो गया आपका कितना 7 मीटर, तो लिखेंगे इस CD बराबर 7 मीटर, इसलिए CD बराबर 7 मीटर, इसलिए BE बराबर भी 7 मीटर। कैसे, तो CD बराबर हो जाएगा आपका BE, कैसे साथ साथ से आए, तो CD बराबर है BE का, ठीक। और फिर यहाँ पे लिख देते हैं BC बराबर हो जाएगा DE के, होगा ना, देखिए B या C बराबर होगा DE के, BC बराबर DE के, इसलिए DE बराबर भी हो जाएगा 7 मीटर, हो जाएगा ना, DE बराबर 7 मीटर। जितना ए वाला यहाँ पे है उतना ही ना इधर है, इसको भी हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं।
देखिए यहाँ पे आ गया आपका 7, CD बराबर 7 मीटर, BC बराबर D है, ये भी 7 मीटर आ गया। अब देखिए आपको हमको ज्ञात क्या करना है, पूरा टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तब ये वाला त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? देखिए अभी छोटा वाला त्रिभुज लेते, इधर वाला लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। देखिए ये वाला तो हम लोग ज्ञात कर लिए, अब सिर्फ यहाँ तक ये देखिए, यहाँ ये वाला कितना आ गया 7 मीटर, ये वाला भी आ गया आपका 7 मीटर। देखिए ये वाला ज्ञात कर दे, ये दोनों जोड़ दे तो नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो देखिए अब कैसे, अब त्रिभुज कौन लेते हैं, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए ई बी में, यानी ए ई बी में, ए ई बी में कौन त्रिभुज, ए ई बी में लगाएंगे क्या, तो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर देखिए लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा ए ई, ए ई आधार हो जाएगा आपका बी ई, तो लिख दीजिए बी ई, हो जाएगा ना, ए ई बटे बी ई हो गया। अब आगे देखिए tan थीटा, थीटा का स्थान पर क्या रखेंगे, देखिए तो कौन त्रिभुज है इसमें, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 60 डिग्री, तो लिख देंगे tan 60 बराबर ए ई, ए ई का मान पता नहीं है, तो ऐसा ही लिख देंगे हम लोग ए ई। अब बी ई, देखिए बी ई, तो बी ई का मान कितना है 7, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7। tan 60 का मान होता है √3 ए ई बटे 7, एक मान के क्रॉस गुना कर देंगे, गुना कीजिएगा, ये तो ए ई बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर, सॉरी ए ई नहीं लिखे हैं, तो ए और ई, ए ई का मान कितना हो गया 7√3 मीटर। देखिए तो ए ई का मान निकाल लिए हैं और ई डी का मान भी निकाल लिए, तो टावर की ऊंचाई ना ज्ञात करना है, तो लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका, टावर की ऊंचाई यानी एडी बराबर, टावर की ऊंचाई यानी एडी, एडी है ना, एडी किससे किससे बना है, तो एडी बना है ए ई प्लस डी ई, यानी ए ई प्लस का डी ई, तो ए ई का मान कितना 7√3 लिख दीजिए, 7√3 प्लस डी ई का मान कितना आया है, देखिए तो डी ई, डी ई का मान भी कितना 7 आ गया 7 ना। अब देखिए आप क्या कीजिए, दोनों में से 7 कॉमन ले लीजिए, क्या 7 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा √3 प्लस का 1, 7 कॉमन लेते हैं √3 प्लस का 1, ये हो गया आपका मीटर आंसर। ठीक, ये बन गया आपका 12 नंबर का आंसर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न 13 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, स्क्रीन पे आपका प्रश्न है, देखिए 13 नंबर का रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, कितना 75 मीटर ऊंचा, मान लीजिए ये वाला आपका समुद्र तल हो, ये वाला आपका समुद्र है, क्या है, नहीं चल रहा है मार्कर, कह रहा है समुद्र तल से, ये वाला हो गया आपका समुद्र तल, समुद्र तल से कह रहा है 75 मीटर ऊंचा, 75 मीटर ऊंचा क्या है, लाइट हाउस है, कितना मीटर ऊंचा, क्या है आपका लाइट हाउस, लाइट हाउस है, कह रहा 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, कह रहा है कि समुद्र से देखने पे यहाँ पे 2 गो जहाज है, समुद्र में 2 गो जहाज है, एक यहाँ पे है और एक ठो मान लीजिए यहाँ पे, दोनों को देखने पर कह रहा है कि कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, यदि लाइट हाउस की एक ही ओर से एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि लाइट हाउस से दोनों जहाज एक जहाज के दूसरे जहाज, एक जहाज से दूसरे जहाज एक आगे पीछे हो, तो कह रहा है कि लाइट हाउस की, कह रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, नहीं दूरी नहीं, कैसे क्या कह रहा है, ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी 2 जहाज, मान लीजिए यहाँ पे वो जहाज है और एक यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ पे आपका, इसको मान लीजिए आप ए बी सी और डी, आपका मान लीजिए 2 जहाज कौन है, डी और सी है, तो यही कह रहा है कि डी सी यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कर रहा है, डी सी के बीच का दूरी कितना है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग,
मिला देते हैं, मिला दिए। ठीक, यहाँ पे कोण दे रखा है कितना, तो 30 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 45 डिग्री। आप फिर से प्रश्न पढ़ सकते हैं, कह रहे हैं कि समुद्र तल से 45 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर, लाइट हाउस के शिखर हो गया। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण, दो समुद्री जहाज है, इसका अवनमन कोण कह रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक, यदि ये दोनों जहाज एक एक दूसरे के पीछे हो, एक दूसरे के आगे पीछे हो, तो कह रहे दोनों जहाजों के बीच की दूरी का करना आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए तो आपको सिर्फ इसका ए बी दे रखा है कितना है, बाकी कुछ नहीं दे रखा है। देखिए हमको क्या करना है, आपको ये वाला ज्ञात करना है, यही ना ज्ञात करना है, और यानी यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए तो 75 मीटर दे रखा है, इससे और इससे हम तुलना करते हैं, ए बी सी में तुलना करेंगे तो ये वाला निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। जब ए वाला निकल जाएगा तो आसान से बड़ा वाला त्रिभुज में तुलना कर देंगे, ये वाला निकल जाएगा। सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। तो क्या दे रखा है, ए बी बराबर 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, ये आपका लाइट हाउस है। ठीक, उसके बाद दो जहाज कौन कौन है, दो जहाज डी और सी है, यही ना दो जहाज है, डी और सी है। दो जहाज आपका कौन कौन है, तो डी और सी है, इतना लिख देंगे। इतना लिखने के बाद देखिए क्या करते हैं, कोण लिख देंगे, कौन कौन कोण है। तो लिखेंगे एंगल ए डी सी, पूरा लेंगे, ए डी सी बराबर 30 डिग्री, तथा एंगल ए सी बी बराबर, ए सी बी बराबर 45 डिग्री, यही ना कोण दे रखा है, एंगल ये वाला आपका दे रखा है। देखिए अब हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में लेंगे, तो ए बी सी में, ए बी सी में किससे तुलना करेंगे, तो tan से तुलना करेंगे, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा, यानी लंब यानी बी सी, ए बी सॉरी आधार बी सी बटे का बी सी। अब tan में थीटा का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो थीटा का मान कितना 45, तो tan 45 बराबर ए बी का मान कितना दे रखा है 75, अब बटे बी सी का मान नहीं पता है, ऐसे लिख देंगे। और देखिए tan 45 का मान कितना हो जाता है, तो आपका tan 45 का मान होता है 1, अब बटे में हो गया 75, अब बटे का बी सी। अब क्रॉस गुना कर देते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा बी सी बराबर का 75 मीटर। बी सी कौन सा है, देखिए तो यही है ना, बी सी आपका बी सी कितना आ गया 75 मीटर आ गया, बी सी का मान कितना आ गया 75 मीटर। अब ये वाला आपका निकल गया कितना, ये वाला भी आपका आ गया 75 मीटर। अब देखिए अब बड़ा वाला त्रिभुज, इसको हम लोग मान लेंगे, एक मान लेंगे या नहीं भी मानेंगे तो भी कोई बात नहीं है। अब लिखेंगे फिर से समकोण त्रिभुज एबीडी में, कौन सा त्रिभुज, यानी ए बी डी में। अब ए बी डी में रखते हैं, इसमें भी tan लगाएंगे, यानी लंब बटे आधार हो जा रहा है ना, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी। देखिएगा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो लंब यही ना होगा ए बी, आधार कौन सा हो जाएगा बी डी बटे का बी डी। अब tan थीटा का स्थान पर कितना रखें, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज होगा 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री रखेंगे बराबर ए बी का मान कितना पहले से दे रखा है 75, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 75। ठीक, अब देखिए बी डी, तो बी डी कहाँ पे ही है ना, बी और डी का हम लोग बी डी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी डी बराबर बी सी प्लस डी सी, दोनों जोड़ेंगे तब है ना बी डी बनेगा। ठीक, इतना लिख देंगे। अब tan 30 का मान हो जाता है 1 बटे का √3 बराबर का ऊपर में आपका 75, तो 75 लिखेंगे बी सी, तो बी आ सी, बी से सी का मान कितना आ गया है 75, आ जोड़
डीसी का मान देखिए कहीं निकालेगा डीसी, यही तो ज्ञात करना है, तो डीसी लिख देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर देंगे। 75 से √3 में करेंगे तो 75 √3 हो जाएगा बराबर 75 प्लस हो जाएगा आपका डीसी, हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, ये प्लस का है ना, इधर लाएंगे तो माइनस बन जाएगा, यानी 75 √3 माइनस का 75 बराबर का डीसी। अब देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं, या लिख सकते हैं या डीसी बराबर ऐसे कर दे रहे हैं, डीसी बराबर हो जाएगा 75 √3 माइनस का 75, डीसी ने ज्ञात करना है, यानी डीसी बराबर हो जाएगा। देखिए दोनों से 75 कॉमन ले लेते, क्या करते हैं 75 कॉमन लेंगे, देखिए ऐसे लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ √3, यहाँ पे माइनस का 1, यानी आ गया आपका डीसी बराबर 75 इंटू √3 माइनस का 1 मीटर। ये हो गया आपका इसका आंसर, किसका, डीसी बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1, किसका आ गया, यही ना याद करना था। देखिए तो डीसी बराबर आ गया।